इस इंसान ने $368 को $2 मिलियन में कन्वर्ट कर लिया मीम कॉइन से। इस इंसान ने $135 को $1 मिलियन से ज्यादा बना दिया मीम कॉइन ने। इस इंसान ने $16,000 को $1.8 मिलियन बना दिया मीम कॉइन ने। इस इंसान ने ऑलमोस्ट $13,000 को $1.2 मिलियन बना दिया और ये भी बना मीम कॉइन से। तो आखिर ये मीम कॉइन चीज क्या है, कैसे लोग $100, $200, $500, $1,000 से मिलियंस बना रहे हैं, आइए आज मैं आपको जीरो से हीरो तक सिखाता हूं। एंड इस वीडियो के बाद कमेंट में आप जरूर लिखोगे वाह क्या वीडियो थी। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़िए, मीम कॉइन्स आर हाईली रिस्की एंड स्पेकुलेटिव इन नेचर। इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1000 गुना भी हो सकता है और कल के कल जीरो भी हो सकता है। ये कंप्लीट रिस्क का खेल है क्योंकि मीम कॉइन्स कंप्लीट ट्रेंड के हिसाब से चलता है और मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। इस पूरी वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा कंप्लीट एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताऊंगा, किस तरीके से आप इन्फॉर्म्ड हो सकते हो, किस तरीके से आप जानकार बन सकते हो कि एग्जैक्टली मीम कॉइन में पैसा बनता है या नहीं बनता है, और बनता भी है तो क्या क्या करना पड़ता है। पहले हम व्हाट को क्लियर करते हैं कि आखिर मीम कॉइन्स है क्या। तो मीम कॉइन्स आर क्रिप्टो करेंसीज ऑफन इंस्पायर्ड बाय इंटरनेट मीम्स एंड ट्रेंड, यानी कि इंटरनेट पे जो भी ट्रेंड चलता रहता है उस चीज पे मीम कॉइन्स बन जाता है। चाहे वो अभी ट्रंप ट्रेंड कर रहा हो यूएस इलेक्शन की वजह से, उस पे मीम कॉइन बना हुआ है। कल को अगर कमला हैरिस जीत जाती है उस पे मीम कॉइन बन जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के एलोन मस्क तक, सतोशी कुसामा से लेकर के विटालिक बुटेरिन तक, ये सभी चीज पे मीम कॉइन्स बना देते हैं, डॉग से लेकर के कैट तक। ठीक है, टाइप्स क्या होता है मीम कॉइन का? टाइप्स बेसिकली थीम पे बेस्ड होता है। जैसे डॉग थीम का मीम कॉइन कुछ फेमस हुआ, इनिशियल डोज हुआ था, शिबा इनू कॉइन हुआ था। ठीक है, एंड इसके अलावा जब ये डॉग फेमस हो गया देन स्लोली लोग कैट की तरफ गए और भी काफी जानवर की तरफ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे वैरायटीज दिख जाएगी। जैसे पेंगुइन्स पे मीम कॉइन बना ले रहा है, कोई कैट्स पे बना ले रहा है। ठीक है, जैसे पेपे एक मीम कॉइन स्टार्ट हुआ था, वो एक कैरेक्टर था कॉमिक बुक का, उसको बना दिया। फिर एक बोम करके मीम कॉइन आया, यानी कि इंटरनेट पे जिसका कल्चर बहुत ही तगड़ा है, कल्चर इन द सेंस कि इंटरनेट पे एक गीगा चैट करके कल्चर आता होगा, एक होता है क्या बोलते हैं अल्फा मेल करके। तो जो भी इंटरनेट पे वायरल होता है उसका नाम का मीम कॉइन बना दिया जाता है। राइट, तो मीम कॉइन क्या है? इंटरनेट से इंस्पायर किया हुआ क्रिप्टो करेंसी जिसकी की बैकिंग नहीं होती, अच्छे से समझिए, जिसकी बैकिंग नहीं होती, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। ठीक है, एंड ना ही कोई फंडामेंटल होता है। ये कंप्लीटली ट्रेंड पे राइज करता है। ट्रेंड है तो ये 1000 गुना भी देकर चला जाएगा, ट्रेंड डाउन तो ये जीरो हो जाएगा, 99% तक डाउन जा सकता है। नौ सबसे अहम सवाल है पैसा कैसे बनेगा, क्योंकि मीम कॉइन्स में लोगों के $200 से $2 मिलियन तक भी बने हैं और $2 मिलियन $2 भी बने हैं। ठीक है, दोनों चीज होता है यहाँ पे। तो ट्रेडिंग वाइज मैंने मीम कॉइन्स को 3 कैटेगरी में कन्वर्ट किया है या फिर बांट दिया है। पहली कैटेगरी है वेल सेटल्ड की, दूसरी है मिड रेंज की और तीसरी है अर्ली की, जहां से सबसे ज्यादा पैसा बनता है। जी हाँ, अर्ली में किसी ने अगर $10 लगाया उसके $1,00,000 भी बन जाते हैं, $1 मिलियन भी बन जाते हैं। ठीक है, एंड जीरो भी हो जाते हैं। राइट, मिड रेंज में आपको किस लेवल की उम्मीद करनी चाहिए? मिड रेंज में आपको 10x की उम्मीद करनी चाहिए, 20x की उम्मीद करनी चाहिए, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो मिड रेंज वाले भी 50x देके चले जाते हैं। वहीं पे जो वेल सेटल्ड होते हैं, वेल सेटल्ड मतलब लीडर, शिबा इनू कॉइन, पेपे, डोज, ये सब लीडर हैं, ऑलरेडी बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं एंड इनका मार्केट कैप किसी का 10 बिलियन है। ठीक है, किसी का 4 बिलियन है, किसी का 5 बिलियन है। राइट, इस तरीके से है। तो इनसे अगर आप 100 गुने की उम्मीद कर रहे हो तो आपको बेसिक ही नहीं पता है। तो 3 तरीके के मीम कॉइन्स मार्केट में है। वेल सेटल्ड, इससे आप यस 2 गुने की उम्मीद कर सकते हो, 5 गुने की उम्मीद कर सकते हो, यस कर सकते हो। ट्रेडिंग वाइज ज्यादा इन पे फोकस करना चाहिए। डीप मिला ट्रेडिंग के हिसाब से 10%, 20%, 50%, 100%, 200% इस तरीके का पैसा बनता है इसमें। मिड रेंज में आपका 10 गुना भी होता है, 20 गुना भी होता है, 50 गुना भी होता है। अब मिड रेंज में सभी तरीके के कॉइन्स आते हैं, सभी तरीके के इन द सेंस अगर कोई 100 मिलियन वाला कॉइन है मिड रेंज में, ठीक है, तो वो 1 बिलियन तक जाएगा तो मतलब 10 गुना बन जाएगा। अगर कोई 50 मिलियन वाला है एंड वो 1 बिलियन तक जाएगा, कितना बन जाएगा? 20 गुना बन जाएगा। राइट, लेकिन अगर कोई मिड रेंज में 500 मिलियन पे ऑलरेडी है तो उससे आप उम्मीद करो 1 बिलियन की, 2x की, 3x की, क्योंकि जनरली कुछ मीम कॉइन्स को छोड़ करके अगर आप बड़े मीम कॉइन का नाम छोड़ दो, जैसे शिबा को छोड़ दो, ठीक है, पेपे को छोड़ दो एंड डॉज को छोड़ दो, तो 5 बिलियन क्रॉस करना अभी मीम कॉइन्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ये सभी जो है 3 बिलियन, 2 बिलियन, 1 बिलियन इस तरीके से घूमते हैं। तो 1 बिलियन स्टैंडर्ड मार्क होता है। अगर आप मिड रेंज पे खेल रहे हो तो इनका टारगेट 1 बिलियन के करीब होना चाहिए, अगर वो 1 बिलियन टारगेट कर रहा है। और ये क्लैरिटी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लोग मीम कॉइन
कॉइन्स के नाम पे कुछ भी चूरन बेच करके आपको चले जाते हैं, ठीक है। कोई आपको बोल के चला जाएगा कि शिबा इनू कॉइन खरीद लो, यहाँ पे आपका पैसा 100 गुना हो जाएगा। नहीं होगा पैसा 100 गुना, क्योंकि शिबा ऑलरेडी वेल सेटल्ड है। डोज में 100 गुना नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, ठीक है। मिड रेंज में हो सकता है 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, लेकिन मिड रेंज में अगर कोई बोल रहा है कि अरे नायरो खरीद लो, या फिर कोई बोल रहा है कि डॉक्स खरीद लो, वो पैसा आपका 100 गुना कर देगा। तो चांसेस बहुत कम है कि डॉक्स यहाँ से 100 गुना करेगा, ठीक है। तो मिड रेंज में कोई सपना दिखा रहा है 1000 गुने का, तो चांसेस बिल्कुल रेयर है। हाँ, एक्सेप्शन केस बहुत ही 99.9% को छोड़ करके 0.1% पकड़ो तो उसको हम काउंट ही नहीं करते, हम 99% को लेकर चल रहे हैं। तो मैं इससे क्लैरिटी देना चाह रहा हूं आपको कि कोई आपको गुमराह ना करे कल कि हाँ मीम कॉइन ये वाला खरीद लो, ये 1000 गुना हो जाएगा। नहीं, मिड रेंज वाले आपको 1000 गुना नहीं देंगे और वेल सेटल्ड आपको 100 गुना नहीं देंगे। ये आपको क्लैरिटी के साथ समझना है। अब सवाल आता है फिर खान भाई 100 गुना या फिर 1000 गुना देगा कौन? तो देखो 100 गुना 1000 गुना देता है अर्ली, जहां पे आप घुसते हो 2 दिन पहले मीम कॉइन बना, आपने एंट्री ले लिया, 3 दिन पहले बना, आपने एंट्री ले लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे मीम कॉइन्स आते हैं जो कि जीरो करके जाते हैं पैसा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो का जो सबसे अहम पार्ट यही है कि अर्ली 1000x से लेकर के उससे भी ज्यादा 10,000x या फिर 100x कैसे निकालेंगे आप, राइट। अर्ली कॉइन्स को कैसे पकड़ेंगे? तो अर्ली कॉइन्स को पकड़ने के कई सारे बेहतर से बेहतर टूल है, मैं आपको बताता हूं। क्या वो टूल 100% गारंटीड पकड़ के देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठा सपना तो मैं कभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये सभी टूल जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको 99% लोगों से आगे कर देगा। एंड यहां से चांसेस बन जाएंगे आपके 1000 गुना और 100 गुना वाले मीम कॉइन्स को पकड़ने का, क्योंकि ये सभी चीज जो भी मीम कॉइन्स होता है वो सभी ब्लॉकचेन पे ट्रेड होता है। एंड ब्लॉकचेन क्यों फेमस है दुनिया में? इसकी खास बात यह है कि यहाँ कुछ भी छुपता नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्टेप 1 है, हम जाएंगे डेक्स स्क्रीनर पे या फिर किसी भी अदर सोर्सेज से। अगर आपको कोई बोल रहा है कि फलाना मीम कॉइन बहुत अच्छा कर सकता है, तो आप वहां से उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करेंगे, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CA बोलते हैं। ये एक यूनिक तरीके का एक बहुत सारा डिजिट वगैरह होता है, एक एड्रेस होता है, जिससे कि आप उस मीम कॉइन की सारी कुंडली निकाल सकते हैं, ठीक है। डेक्स स्क्रीनर हम क्यों यूज करते हैं जनरली? क्योंकि 1 मिनट पहले भी अगर कोई मीम कॉइन लॉन्च हुआ है, 5 मिनट पहले भी, तो हमें डेक्स स्क्रीनर पे उसकी सारी डिटेल्स पता चल जाती है। कहां पे बाय करना है, ठीक है, कहां पे सेल करना है, कितनी लिक्विडिटी डाली हुई है, एवरीथिंग। जो भी वेबसाइट में अभी बताऊंगा इस वीडियो में, सब मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो डेक्स स्क्रीनर पे हम जाते हैं, यहाँ पे सारे चैन यानी कि एप्टोस पे अगर कोई मीम कॉइन आ रहा है, सोलाना पे आ रहा है, इथेरियम पे आ रहा है, बेस पे आ रहा है, किसी भी ब्लॉकचेन पे, तो वहां पे लिस्ट होता है कि पिछले 5 मिनट में कौन कौन से ब्लॉकचेन पे कौन कौन से मीम कॉइन लॉन्च हुए हैं, किसमें कितना पंप आया, किसमें कितना वॉल्यूम आया है। तो हम क्या करते हैं, डेक्स स्क्रीनर से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाते हैं, क्योंकि अगर कोई मीम कॉइन 5 मिनट पहले लॉन्च हुआ है तो हम चुपचाप से जाके खरीद तो नहीं लेंगे बिना रिसर्च किए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम वहां से हम उठाते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। अब हमें पता करना है कि जो 5 मिनट पहले मीम कॉइन लॉन्च हुआ है क्या वो जेन्युइन है। तो सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाने का तरीका बता देता हूं, उसके बाद हम पता करेंगे कि कैसे पता करते हैं जेन्युइन है या नहीं। तो ये डेक्स स्क्रीनर की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जितने भी आप चाहोगे ब्लॉकचेन, यहाँ पे टोन है, ओस्मोसिस, इथेरियम, सोलाना, मान लो हम सोलाना के ब्लॉकचेन पे देखते हैं कौन कौन से कॉइन्स बन रहे हैं। सोलाना पे क्लिक करेंगे एंड आपको दिखेगा न्यू पेयर पे क्लिक करो कि पिछले 1 घंटे में कितने कॉइन्स बने हैं। ये देखो पिछले 1 घंटे में इतने कॉइन्स बने हैं एंड कौन कितना पंप किया पिछले 1 घंटे में, आपको दिखेगा पिछले 1 घंटे में एक कॉइन 31,000% पंप किया, 19,000, 11,000%, ठीक है। हर घंटे बहुत सारे मीम कॉइन्स आते हैं। मान लो हमने देखा कि ये वार करके कोई कॉइन आया था, इस पे क्लिक किया हमने। अब यहां से हमें क्या क्या पता चलता है, ये जो वॉर है, ठीक है, इसके जस्ट बगल में कॉपी वाला सिंबल दिख रहा होगा, कॉपी टोकन एड्रेस। हम यहां से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। इसको ट्रेड कहां पे किया जाएगा, तो कोई भी कॉइन जैसे आप देखते हो उसके नीचे जाओ, यहां पे आपको दिख जाएगा कि आप ट्रेड कहां पे कर सकते हो एंड उसके जस्ट साइड में भी दिख जाएगा, ये देखो फ्लक्स बीम पे इसको ट्रेड किया जा सकता है। सेम इसी तरीके से कोई एक और कॉइन अगर हम उठाएंगे, इसको बैक करते हैं, एक और कॉइन उठाते हैं, जैसे ये पेट्रॉक को हम उठाते हैं, तो यहाँ पे देखो इसको हम रेडियम पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, पहला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ से कॉपी कर सकते हो आप कोई भी कॉइन का, एंड यहाँ से आप कहाँ पे इसको बाय सेल कर सकते हो वो भी पता लगाया जा सकता है। एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इसको पूरा समझने के लिए, ठीक है। मैं आपको अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके बता रहा हूँ, राइट। जब हमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल जाता है तो स्टेप नंबर 2 हम चेक करते हैं कहीं ये रग पुल तो करने नहीं आया है, हनी पॉट तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा कॉइन तो किसी ने बना करके लॉन्च नहीं कर दिया जो कि सिर्फ बाय हो सकता है, सेल नहीं हो सकता। बहुत सारे ड्रामे लोग करते हैं, इसी के लिए हमें 2-4 वेबसाइट की मदद से उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट करना होता है। जैसे अगर कोई सोलाना का मीम कॉइन है, आपने देखा कि 5 मिनट पहले लॉन्च हुआ, काफी पंप कर रहा है, आप क्या करोगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रग चेक XYZ, इस वेबसाइट को भी मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, यहाँ पे पेस्ट करोगे, ये आपको रेटिंग देता है
कि हाँ गुड है, ग्रेट है, बैड है, ठीक है, सब रेटिंग देता है ये। एंड अगर आप इथेरियम या फिर BSC वगैरह पे देख रहे हो तो टोकन स्नाइपर करके और भी कई वेबसाइट आती है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या वो जेन्युइन है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जेन्युइन है या फिर कोई फ्रॉड करके मीम कॉइन लॉन्च कर रहा है, ठीक है। एंड अगर सुई अभी हाल फिलहाल सुई का भी पंप किया तो यहाँ पे मीम कॉइन पंप करें, तो सुई के लिए इनसाइडेक्स पे भी आप जाकर के चेक कर सकते हो। इससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ जो मीम कॉइन लॉन्च हुआ है वो जेन्युइन है या फिर सिर्फ खरीदा जाएगा, बेचा ही नहीं जाएगा। आपको प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन आप कभी बेच ही नहीं पाओगे। क्या वो कहीं हनी पॉट तो नहीं, यानी कि आपने जिस वॉलेट से खरीदा सारा वॉलेट आपका चूस जाएगा, सारा वॉलेट खाली कर देगा? तो इसके लिए हम रग पुल चेक करते हैं, हनी पॉट चेक करते हैं, बेसिकली ड्यू डिलिजेंस आप समझ लो कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। जब ये स्टेप 2 हो जाएगा मैं आपको कुछ करके दिखा देता हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को चेक करने के लिए जैसे हम सोलाना के टोकन का यहाँ पे रग चेक XYZ पे हम पेस्ट करेंगे, ला करके चेक करेंगे। तो सिर्फ आपको ये गुड देख करके खुश नहीं हो जाना, इसके जस्ट नीचे देखो इसने 2 फ्लैग किया है, 2 प्रॉब्लम बताया है। पहला, LP बहुत ही कम है और कुछ गिने चुने लोग ही LP लॉक कर रहे हैं, एंड प्रोवाइडर बहुत ही कम है। देखो ओनली अ फ्यू यूजर्स आर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, एंड म्यूटेबल मेटा डाटा है। टोकन मेटा डाटा ऑनर के थ्रू चेंज किया जा सकता है। चांसेस आर देयर कि ये टोकन एक तरीके का दिक्कत कर सकता है आने वाले टाइम में, राइट। ये हो गया रग चेक से हमने चेक किया। सेम इसी तरीके से अगर इथेरियम का कोई टोकन है तो आप यहाँ पे टोकन स्नाइपर पे आकर के पेस्ट करोगे तो आपको पूरी कुंडली निकाल के दे देगा। अब स्टेप नंबर 3 में आता है कि डेक्स चेक या फिर बबल मैप्स की मदद से हम टॉप होल्डर्स को एनालाइज करते हैं। वेबसाइट कई सारी है, मैंने डेक्स चेक इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जनरली सभी ब्लॉकचेन सपोर्ट करते हैं, बबल मैप्स पे भी सपोर्ट करता है, वरना आप इंडिविजुअल ब्लॉकचेन का भी सहारा ले सकते हो। मतलब अगर सोलाना का कोई मीम कॉइन है, ठीक है, तो सोल स्कैन पे जाके चेक कर सकते हो। BNB का है तो BSC स्कैन पे जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। सुई का है तो सुई स्कैन पे, एप्टोज का है तो एप्टोज स्कैन पे, ईथ स्कैन पे ये चेक कर सकते हो। तो अलग अलग वेबसाइट बताने से अच्छा मैं 2 वेबसाइट बता रहा हूँ जहाँ पे जनरली आपको सारा डाटा दिख जाता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाकर के उसी कॉन्टैक्ट एड्रेस को पेस्ट करोगे एंड देन आपको पता चलेगा कि इसको कौन कितने दाम पे खरीद रहा है, बेच रहा है, किसने कितने का प्रॉफिट बनाया इस मीम कॉइन में, एंड टॉप होल्डर्स कौन कौन है। टॉप होल्डर्स इसलिए अहम है क्योंकि कई सारे स्कैमर्स क्या करते हैं कि एक मीम कॉइन XYZ मान लो बनाया, 90% सप्लाई खुद के पास रखता है, 10% मार्केट में डालता है, एंड देन पब्लिक में हाइप बनवाता है। उसके बाद जैसे पब्लिक घुसती है धीरे धीरे अपना बेच के निकलने लगता है। तो अगर किसी मीम कॉइन्स में टॉप होल्डर्स में कोई 10% एक इंसान के पास है, 20% एक इंसान के पास है, 50% एक इंसान के पास है, तो ऐसे मीम कॉइन से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब किसी के पास 50% सप्लाई है, एक बार वो बेचेगा तो 80% 50% तक डंप करा देगा कॉइन को। इसीलिए फोकस ऐसे मीम कॉइन पे करना चाहिए जिसमें कि टॉप होल्डर्स के पास 1%, 2%, 3% इसी तरीके का सप्लाई हो, मतलब टोटल सप्लाई कम्युनिटी में बटा हुआ हो, ताकि कोई एक बार में डंप करके या फिर रग पुल करके भाग ना सके। तो टॉप होल्डर्स को समझना जरूरी है, ये हम डेक्स चेक पे आसानी से कर पाएंगे। तो ये डेक्स चेक है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, होल्डर्स। तो इस पे सर्च बटन पे आकर के आप टोकन का नाम लिख सकते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो क्योंकि नया टोकन होगा तो नाम से शायद ना आए, तो मैं एक कॉइन का यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च किया FWOG का, जो कि एक अच्छा खासा मीम कॉइन है, राइट। एंड इसको जब आप जाकर के चेक करोगे होल्डर्स में, देखो एक भी बंदे के पास सप्लाई ज्यादा नहीं है। देखो टॉप के पास कितना है, सिर्फ 2% है, किसी के पास 1%, आधा %। इससे क्या पता चल रहा है, किसी के पास 10, 20, 50% नहीं है, यानी कि होल्डर सब में बटा हुआ है, कम्युनिटी में बटा हुआ है। तो एकाएक सडन डंप या फिर रग पुल के चांसेस कम होते हैं, खतरा कम होता है, राइट। इसी तरीके से जो अच्छे कॉइन्स होते हैं, जैसे पॉपकैट वगैरह का देख लो, पॉपकैट का भी एग्जांपल ले लेता हूं। पॉपकैट पे आप आकर के टॉप ट्रेडर को छोड़ो, टॉप होल्डर्स को देखो, क्या किसी के पास 20%, 50% है, एक के पास सिर्फ 6% एंड बाकी के पास 1%, 2%, 3%, आधा %, इसी तरीके से है। मतलब कम्युनिटी में टोकन बटा हुआ है। वहीं पे जो फ्रॉड टोकन फ्रॉडी होंगे ना, उसमें आप होल्डर्स पे आओगे तो दिखेगा 20%, 50%, 80% एक ही 2 लोगों के पास है। तो ऐसे सब मीम कॉइन से आपको दूर रहना है। बबल मैप्स का क्या यूज होता है, कई बार क्या करते हैं कुछ स्कैमर बहुत लेवल के समझदार होते हैं। मान लो XYZ कॉइन लॉन्च किया, अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर 20% या 50% सप्लाई किसी के पास है, या 100%, 90%, 80% है, तो उससे बच के रहो। स्कैमर क्या करता है, 10 वॉलेट बनाता है, सब वॉलेट में 8%, 5% सप्लाई रखता है। तो लोगों को क्या लगेगा, हाँ यार किसी के पास ज्यादा सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे बबल मैप्स काम आता है। बबल मैप्स क्या करता है कि जितने भी वॉलेट आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, उसको सबको दिखा देता है कि ये वॉलेट आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर टॉप होल्डर्स किसी मीम कॉइन्स के इंटरकनेक्टेड है तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो ये बबल मैप से यहाँ पे आप आकर के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करोगे। जैसे मैं यहाँ पे लेन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये दिखा देगा, देखो कि ये एक एड्रेस है, जैसे एक होल्डर है, ठीक है, इसके पास ऑलमोस्ट कितना अच्छा खासा परसेंटेज है,
दूसरे से ये जुड़ा हुआ है, तीसरे से, ऐसे बहुत सारे क्लस्टर बने हुए होंगे। तो अगर किसी मीम कॉइन में बहुत ज्यादा क्लस्टर है, एक क्लस्टर होता है जैसे शिबा इनू कॉइन टाइप कॉइन, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं थोड़ा सा बैक करता हूं, ये शिबा इनू कॉइन है। शिबा इनू कॉइन में भी क्लस्टर बना हुआ है, लेकिन ये क्लस्टर क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है, ये रॉबिनहुड का वॉलेट है, एंड ये वाला भी रॉबिनहुड का वॉलेट है, ये वाला भी रॉबिनहुड का वॉलेट है, राइट। तो ये बता देगा कि हाँ कौन कौन सा वॉलेट मिलता जुलता आपस में है। और यहाँ पे देखोगे अगर टॉप होल्डर्स में, तो ये टॉप होल्डर्स कौन है, डेड एड्रेस है, यानी कि वो बर्न है। शिबा इनू कॉइन में कोई भी होल्डर आपको दिख रहा है कि 10% 20% लेके बैठा हुआ, नहीं। अगर है भी तो कौन है, एक्सचेंजेस है, ठीक है। तो एक्सचेंजेस का यहाँ पे आप काउंट नहीं लोगे, क्योंकि एक्सचेंजेस जनरली खुद के बाय सेल के लिए नहीं रखता है वो टोकन, ठीक है। जनरली लिक्विडिटी के लिए उनके पास टोकन जाती है। तो बबल मैप्स का यहाँ से यूज कर सकते हो। एंड जब इतना समझ लो आप, सब ये रिसर्च कर लो, देन आता है स्टेप 4, ट्वीट स्कॉट, और भी कई सारी वेबसाइट है जहां पे आप जाकर के, जैसे एक मीम कॉइन है एफओ फॉज करके कोई है, मुझे खुद याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे मैं भी दिखा दूंगा। मान लो आपने इस मीम कॉइन को खरीदा, या फिर आपने शिबा इनू कॉइन को अर्ली खरीदा होता, या आपने बीफ को खरीदा होता, तो जब उनके ट्विटर पे 2000 4000 10,000 फॉलोवर्स हैं, तो आप जाकर के थोड़ी चेक करते रहोगे कि 10,000 लोग कौन कौन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप उसके ट्विटर हैंडल को यहाँ ट्वीट स्कॉट पे डालोगे, ये उसका सोशल स्कोर बता देगा कि कितने वेल्स उन्हें फॉलो करते हैं, कितने बड़े अकाउंट उन्हें फॉलो करते हैं। एंड क्योंकि मीम कॉइन जो है वो ट्विटर के हक से ही चलता है, ट्विटर पे हाइप है तो वो पंप करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो ये जो ट्वीट स्कॉट करके है, या फिर और भी कुछ वेबसाइट्स होती है, मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप अगर बोलोगे तो। जो भी मैंने वीडियो में बताया सभी वेबसाइट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और पिन कमेंट में, सिर्फ उसी से ज्वाइन करना, सर्च करके ज्वाइन मत करना। तो जब हम ये स्टेप 4 भी कंप्लीट कर लेते हैं, सोशल में भी देख लेते हैं कि हाँ कुछ लोग बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं और समझदार लोग कर रहे हैं, देन हम करते हैं एंट्री, और ये होता है सेफ एंट्री। हमने क्या क्या समझ लिया, हमने समझ लिया कि ट्विटर पे इसका स्कोर अच्छा है, यानी कि ट्विटर पे लोग फॉलो करते हैं, चलो स्टेप हो गया कंप्लीट। हमने देख लिया कि हाँ कोई स्कैमर टॉप होल्डर्स में नहीं बैठा है, इससे हम सेफ हो गए। हमने ये भी देख लिया कि ये टोकन हम बाय सेल कर पाएंगे, कोई स्कैम नहीं है, इससे भी हम सेफ हो गए। और फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को भी चेक कर लिया। दैट मीन्स कि हम 90% 99% आप बोल सकते हो लोगों से आगे निकल गए हैं, क्योंकि हमने जो ड्यू डिलिजेंस थी, अपनी रिसर्च थी, कर लिया। अब आता है एंड में कि कम्युनिटी कितना स्ट्रांग है, वो कितने ऊपर तक उसे लेके जा सकता है। ये है मीम कॉइन का कंक्लूजन। एंड अगर ईमानदारी से बताऊं तो अभी भी काफी चीज है जो कि और डीप में सीखना है, जैसे डेक्स स्क्रीनर की डिटेल गाइड की, एग्जैक्टली इतना सारा जो यहाँ पे फंक्शन है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सेल्फ लर्नर होगा तो जो मैंने अभी 20 मिनट में बताया उसका यूज कर करके वो आसानी से अब मीम कॉइन्स को फाइंड कर लेगा। अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 आए, पार्ट 3 आए, तो कमेंट कर देना। एंड ये किसके लिए था, ये अर्ली मीम कॉइन्स के लिए था, लेकिन जो मीम कॉइन्स ऑलरेडी मार्केट में है, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम इसके बारे में बताया था, स्मोकिंग चिकन फिश करके एक कॉइन था इसके बारे में, एंड ये ऑलमोस्ट पंप किया था 70% के करीब, ठीक है। तो ऐसे कॉइन को कैसे एंट्री लेना है जो 70% 80% डबल ट्रिपल हो जाए, ठीक है। या फिर गीगा चैट करके एक कॉइन है जो कि काफी फेमस हो रहा है। इन सब कॉइन्स में एंट्री का क्या तरीका होना चाहिए, यानी कि जो मिड रेंज वाले कॉइन थे, तो अगर चाहते हो कि मिड रेंज में एंट्री का स्ट्रेटजी बताओ तो उस पर भी बताऊंगा। और जो वेल सेटल्ड है, तो वेल सेटल्ड नॉर्मल ऑल्ट कॉइन की तरह आप वेल सेटल्ड कॉइन को ट्रेड कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्ली वाला और जो मिड रेंज वाला है। आई थिंक जो मैंने अभी कंटेंट दिया है ना, अगर आप इसको गहराई से समझोगे और देखोगे कि मैंने किस किस तरीके की वेबसाइट और कितना अंदर तक डिटेल बताया है, लोग कोर्सेज बना के भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो बस इतना ही उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए।